गम गणपतये नमः। श्री स्वामी समर्थ। माझी मॅडम जर कलमेले न्हू उदीक मारता आसतना तुका दाखयता म्हणजे पण ते कलमेंक सुरू झाले असता ते आत्ता स्टार्ट केलाय मारपाक। भिंतय धुवून काढली। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ब्रेकफास्ट के लिए बन रहा है प्लेन डोसा। मतलब राइस फ्लोर मैंने पानी में घोल के ये डोसा बना रही हूँ। सगळे पडटा ती हांगा थंय। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड इंस्टेंट डोसा। और ये मॉर्निंग का रूटीन फ्रेंड्स, और ये ब्रेकफास्ट के थोड़े बर्तन हैं वो मैं वॉश करके ले रही हूँ। मॉपिंग भी थोड़ा करके लेती हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सभी ठीक होंगे। सो आपकी दुआओं से हम लोग भी यहाँ पे बहुत ठीक और बढ़िया हैं। सो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे। पिछले 2 दिनों मैंने कुछ शूट नहीं किया बिकॉज़ विशाल वॉज ऑल्सो नॉट वेल एंड मैं भी बहुत टायर्ड हो गए थे बिकॉज़ बोरिंग से आई थी। एंड वहाँ पे वो करंजा बनाने गई थी, आपको पता है। सो वहाँ से आने के बाद मतलब बहुत टायर्डनेस फील हुआ, प्लस माझे मंथली पिरियडूय बीन आयले। सो तेज्या खातीरूय खुपूच टायर्ड फील जाल्लें। सो हांवें कांयच शूट करूं ना। तेज्या भितर विशालाकूय तो कोडो कसाय तेंच दीत रावलें। सो मेरा टाइम सब उसमें ही जा रहा था। उसको खाना भी मतलब पेज ही खा रहा था वो। सो उसको एक्चुअली कफ कोल्ड हुआ था, फीवर भी था थोड़ा, एंड वो भी नहीं गया काम पे 2 दिन। सो आज ही इज़ फीलिंग बेटर। सो वो गया है ऑफिस में एंड आज मेरा मॉर्निंग से सब रूटीन ऑलमोस्ट सब रूटीन स्टार्ट हो गया, आपने देखा ही होगा। सो अभी बनाना है खाना। हमने कल रात को जाके मतलब वैसे जाके हम लोगों ने मार्केट से फ़िश लाया। तो अभी ये वीक ही हम लोग खा सकते हैं, नेक्स्ट वीक तो गणेश चतुर्थी है। सो जो खाना है वो आज और आई थिंक फ्राइडे सैटरडे खाने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज कल हमने लाया वहाँ से प्रॉन्स एंड स्क्विड्स। सो आज मैं बनाने वाली हूँ प्रॉन्स करी एंड स्क्विड्स मतलब माणक्याचे हांव चिली करतलें। सो चलो जेवण करूया आमी आता। ये स्क्विड्स है फ्रेंड्स, इसको माणक्यो भी बोलते हैं, एंड ये है प्रॉन्स। सो ही मानशेची सुंगटां हाडल्या आमी कडी करपाक, हुमण करपाक। सो हे दोन्ही क्लीन करून घेऊया। सो ये है स्क्विड्स फ्रेंड्स। सो ये क्लीन करने का थोड़ा अलग ही है इसका रहता है। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको ना एक ऐसे ये रहता है, प्लास्टिक की तरह ही डंडी रहती है। सो दैट वी हैव टू रिमूव, सी, एंड ये सेफ संभाल के मतलब ये बाहर निकालना है। ये इसका हम लोग बाद में देखते हैं। सो ये जो है, इसकी जो बाहर की ऐसे ये स्किन रहती है वो निकालनी रहती है, एंड इसमें थोड़ा और कुछ तो ऐसे स्टफिंग रहता है, वो भी निकालना रहता है, अनवांटेड थिंग्स। और एक दिखाती हूँ, ये देखो, ये इजीली दिखती है ऐसी। दिस वी हैव टू रिमूव फर्स्ट, देन वहाँ से
ये इसको निकालना है, ये संभाल के निकालना रहता है। द रीज़न आई विल टेल यू लेटर। इसमें जो अनवांटेड थिंग्स है वो भी निकालनी है। इसकी बाहर की जो ये स्किन है ये भी निकालनी है। सो फ्रेंड, ये जो मैंने आपको दिखाया था, सो इसका भी एक ट्रिकी पार्ट है। द फर्स्ट इज़, ये जो ऐसे स्टार फिश की तरह रहता है ना, ऐसे ये ओपन करना है। और यहाँ पे एक ना ये छोटा सा ऐसे ये रहता है, दैट वी हैव टू रिमूव। सो ऐसे पतला सा धागा उसके साथ आएगा। सो दिस इज़ द अनवांटेड थिंग, ये निकालना है। एंड यहाँ पे देखो, सो ये भी निकालना है। सो दिस हैज़ टू बी केयरफुल, बिकॉज ये निकालते समय ना संभाल के निकालना है, बिकॉज ये जो है वो फट सकता है और इसमें से ब्लैकिश कलर बाहर आता है, तो वहाँ से वो सब वो गंदा हो जाता है। अभी ये ना, ये दोनों जो काला पार्ट है ये यहाँ से सेपरेट करना है एंड ये रखना है। सेम दिस साइड, ये फेंकना है बीच वाला पार्ट एंड साइड वाले दोनों पार्ट रखने। वन मोर आई विल शो यू। तो ये ऐसे स्टार फिश की तरह रहता है ना, ये ऐसे ओपन करना है। ऐसे इसके जो ये रहते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसको, पंख बोल सकते हो आप। तो इसमें से ये बीच वाला हिस्सा संभाल के निकालना है। सो ये धागा उसके साथ ही आता है। एंड अदर साइड, ये जो ब्लैक कलर है ये ना संभाल के निकालना है, वो फटना नहीं चाहिए। एंड सेम दोनों साइड के कट करके लेना है, दिस एंड दिस। सो दिस वी हैव टू रिमूव। ये देखो, ये ना फट गया मेरे साथ जब निकालते समय। तो ये देखो यहाँ से ऐसे ब्लैक ब्लैक आता है। सो इसीलिए वो ना केयरफुली निकालना पड़ता है, बिकॉज दैट ब्लैक कलर स्पॉइल्स एवरीथिंग। बाद में पानी भी वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, इसीलिए। ये दोनों साइड के मैं कट करके रखती हूँ। इसमें देखो, इसमें एक फ़िश भी था फ्रेंड्स। सो ये फेंकना है। सो फ्रेंड्स, ये मैं बाकी के स्क्विड्स एंड प्रॉन्स भी क्लीन करके लेती हूँ। चिली करूँगी स्क्विड्स का। प्रॉन्स हांव करी करतलें। सो फ्रेंड्स, हांव क्लीन करता है फिश आणि मेळटा तुमकां परत। बाद में ना फ्रेंड्स, इसके ऐसे पतले पतले टुकड़े करना है। इसके जो विंग्स रहते हैं ये साइड के, ये निकालना है पहले। एंड ऐसे कट करना है। बहुत सॉफ्ट रहते हैं ये, हार्ड नहीं रहते। ऐसे ये रिंग की तरह कट करना है ऐसे। फ्रेंड्स, ये स्क्विड्स क्लीन किया है और अभी ये मैं पानी में इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। डाल रही इसमें नमक एंड ये डाल रही हूँ मैं कोकम। ये अभी स्क्विड्स इसको पकाने देते हैं और ये पकने के बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये तेल गरम होने के बाद मैं सबसे पहले डाल रही हूँ तमाल पत्र, दालचीनी एंड लौंग। इसके बाद ये बारीक कटे हुए लहसुन एंड बारीक कटे हुए ग्रीन मिर्ची ऐसी तरीके से सौटे करके ले रही हूँ मैं। बाद में ये 2 बड़े स्लाइस कटे हुए प्याज डाल रही हूँ। इसका कच्चापन जाने तक मैं फ्राई करके ले रही हूँ। आधे
आधे से भी कम चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक स्लाइस कटा हुआ और टमाटो एंड एक कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ। हल्दी एंड लाल मिर्च डाल के अच्छे तरीके से सौते करके ले रहे हैं। थोड़ा नमक, याद रखें फ्रेंड्स, हमने स्क्विड्स को भी नमक लगा के बॉईल किया है। अभी थोड़ा टाइम ढक के रखती हूँ एंड नाउ मैं ये स्क्विड्स ऐड कर रही हूँ एंड इसके साथ ये मसाले ऐड कर रही हूँ। थोड़े बारीक कटी हुई धनिया और ये अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर से ढक के रखती हूँ। और ये टेस्टी स्क्विड्स चिली रेडी है फ्रेंड्स। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो एक लाइक करना एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अरे अला टेस्टी। यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं प्रॉन्स एंड लेपो। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा ना प्रॉन्स कोकोनट ऑयल में फ्राई करती हूँ, जिससे ना बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। आप भी एक बार ना कोकोनट ऑयल से फ्राई करके देखना एंड बोल देना मुझे कैसे लगे वो। सो आज की गोवन नॉनवेज थाली रेडी है फ्रेंड्स। ये है राइस, प्रॉन्स करी, स्क्विड्स चिली, प्रॉन्स एंड लेपो फ्राई एंड ये सैलेड जिसमें है गाजर, काकड़ी एंड कैबेज। सो आज की नॉनवेज थाली आपको कैसे लगी फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, विशाल ने ना मुझे बोला था कि उसके कपड़े मशीन में डालने को, स्पेशली उसके जीन्स थे एंड मैंने एक गलती की कि विदाउट चेकिंग, मतलब वो जीन्स थे, सो विदाउट चेकिंग पॉकेट्स मैंने वो डायरेक्टली मशीन में डाले। अभी ना मशीन से आवाज़ आ रहा है, देखो खट खट करके। सो फ्रेंड्स, आप भी ये याद रखें कि जब भी आप कपड़े डालते हो, स्पेशली जीन्स, पैंट्स एंड ऑल, सो चेक करके डालो, बिकॉज़ इससे ना क्या होगा, मशीन भी ख़राब हो सकता है। सो आज मैंने ये गलती की, आप भी ये गलती ना करें, इसलिए मुझे लगा कि आप लोगों को ये मैं बोल दूं कि एक बार पूरे पॉकेट्स चेक करो और बाद में मशीन में डालो। अभी तो मुझे ये ख़त्म होने के बाद ही देखने को मिलेगा क्या हुआ है वो। मुझे और एक बताना था कि ये 2 दिनों ना, मैंने आपको बोला ना कि विशाल की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी और ना उसको ना खांसी, बुखार, कोल्ड, कफ सब हुआ था। सो वो काम पे भी नहीं गया था। तो मैं ना हमेशा क्या करती थी, मतलब हम लोग बोरिंग में भी थे, मोस्टली ना हम लोग डॉक्टर के पास जाने का अवॉइड करते हैं। सो पहले हम लोग ना घर मतलब आयुर्वेदिक जो कुछ उपाय रहता है वो करते हैं। घरा आम्ही कोडो करता, कसाय करता, सो ते पयली करता आणि मागीर आम्ही जर इन एक्स्ट्रीम केस, सामकें एक्स्ट्रीम केस जायसरी रावना इमर्जन्सी, तो पयली म्हणजे सादे थंडी बीन जाल्या न्ही, सो फर्स्ट हम लोग ये काढ़ा बनाते हैं। सो हाँ, मैंने भी विशाल के लिए वही काढ़ा बना था। एवरी टाइम मैं बनाती हूँ, मुझे भी कभी कभी खांसी, कोल्ड होता है, तब मैं भी यही काढ़ा पीती हूँ। मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टैबलेट्स एंड वो सिरप्स आई डोंट लाइक एट ऑल। एंड मुझे पता है कि आप लोगों को में बहुत लोगों को वो लेने को पसंद नहीं है। सो मैं ना घर पे ही ये काढ़ा बनाती हूँ। तो ये 2 दिनों में मैंने और कुछ शूट नहीं किया, लेकिन वो काढ़ा रेसिपी मैंने शूट किया है। सो आप वो देखो, अगर आप लोगों को भी ये फ़ायदेमंद हो सकता है। अभी चतुर्थी के भी दिन हैं, तो आप एक बार ये काढ़ा लेके देखो और मुझे कमेंट करके बोलो कि आपको ये मतलब बेनिफिशियल हुआ या नहीं। हम लोगों को तो हुआ, बिकॉज़ विशाल की खांसी ना मतलब उसने सिनारेस टैबलेट भी ली थी, एक बार ली थी, तब मैं नहीं थी, मैं बोरिंग में थी तब। बाद में मैंने आने के बाद उसके लिए वो काढ़ा बनाया था। तो वो 2 दिन में वो काढ़ा पी के अच्छा हो गया, मतलब कम्प्लीटली नहीं गई है, उसका चालू है वो कोर्स, काढ़ा पीता ही है वो। लेकिन वो 2 दिनों में जो जितना हुआ था अभी वो कम है। आज वो ऑफिस में भी गया। सो आप देख लो वो काढ़ा रेसिपी।
तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स ये ले रही हूँ ओवा, इसको अजवाइन के पत्ते भी बोलते हैं। तीन काढणार म्हणून चार काढता। सो 4 वाट्या लावाची पानं। मागीर फ्रेंड लागतली ही काळी पासां। मागीर हांव घालता ती गंजन म्हणजे लेमन ग्रास, तुळशीची केसरां म्हणटा तेका। सो तुळशीची जी वयर अशी सुकलेली शी हे असतात न्ही, अशें हेका केसरां म्हणटात। तितून घालतलें हांव धनिया पावडर म्हणजे सुकी कोथमिरेचो पावडर। कोथमीर भाजूनय घाल्यार जाता थोडी, म्हाज्या कडेन हो पावडर आसा ऑलरेडी, सो हांव तो पावडरूच घालतलें। सो करया फ्रेंड्स। सो सगळ्यांत पयलीं फ्रेंड्स हांवें हे गंजनाचे अशे कुडके केल्या बारीक बारीक कातरीन, आनी हे सगळें धुवन घेता कित्याक हेका डर्ट बीन लागलेलो आसता म्हणून। फ्रेंड्स हांवें 2-3 वेळा धुलां आनी अशें आतां उदकान घालून दवरलां। सो हे बरे भशेन धुलां आनी हांगा हें उदक दवरलां। सो हे उदकान हे सगळें घालया आमी। तितून एक हाफ स्पून हो कोथमिरेचो पावडर घालता। सगळ्यांत इम्पॉर्टंट फ्रेंड्स हितून हे घालता किशिल्लें म्हणजे ग्रेट केल्लें हें आलें। सो हे सगळ्यांत इम्पॉर्टंट काड्या खातीर। आनी फ्रेंड्स हो गोडाचो एक कुडको घालता। सो तुमकां गोड नाका हो कोडो जाल्यार तुमी हे गोड स्कीप करपाक शकता। सो फ्रेंड्स हे हांवें फूल भरून दवरला न्ही आयदन उदकाचें। सो हो हाफ जाय म्हणसर बॉयल करपाचो। सो हे फूल उदकाचें हाफ म्हणजे हाफ जावपा जाय हेजें उदक बॉयल जावन सो तेन्ना हो कोडो जालो म्हणपाचो। फ्रेंड्स मैं अभी नेल पॉलिश भी लगा देती हूँ, बाद में मुझे कुछ टाइम नहीं मिलेगा। सो अभी मैं खुद को पैम्परिंग करके लेती हूँ थोड़ा। तुम नहीं जानते आज के इस घर में क्या हो रहा है। परसों मेरी सगाई है और उनकी जुबान उनकी जान है।